अरे आज तो तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या करूं, किसको बताऊं। काम है घर में इतना, करना तो मुझे ही पड़ेगा, आखिर बहू जो हूं। अरे दीदी भी तो आई हुई हैं, तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और काम नहीं करूंगी तो और मुझसे लड़ाई ही करेंगी। कर लेती हूँ काम, और क्या करूं। अरे भाभी क्या कर रही हो? अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? आपके नंदोई कब से वेट कर रहे हैं चाय का। दीदी बना रही हूँ चाय, बस वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ आपकी तबीयत को? कहीं हमें देख के तो नहीं कर रही? कभी नाटक करती हो आप? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बोलो क्या कह रही थी आप? भाभी ऐसा करना, चाय के साथ में पालक के पकोड़े बना लेना और ग्रीन और रेड दोनों चटनी, वो आपके नंदोई को बहुत पसंद है। ठीक है ना? ठीक है दीदी, बना लूंगी। अरे दीदी को तो बिल्कुल भी दया नहीं आती मेरे ऊपर। अरे मेरी तबीयत खराब है, पर नहीं, उन्हें तो अपने ही काम करवाने हैं। चलो अब बना लेती हूँ पकोड़े, नहीं तो यूँ कहेंगी कि बनाए नहीं। अरे बहू क्या कर रही है? माँ जी वो पकोड़े बना रही थी, दीदी बोल के गई हैं। आपको क्या काम था माँ जी? बहू काम तो क्या था, बस एक कप चाय बनवानी थी, पर तू पहले ही बिजी है। चल रहने दे, परेशान होएगी, रहने दे। अरे नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ चाय। बहू आज चेहरा ऐसे लटका लटका क्यों दिख रहा है तेरा? माँ जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आराम कर, काम मैं और कोमल कर लेंगे। कोमल कहाँ है? जल्दी आ इधर। हाँ माँ बोलो, क्या कह रही हो? अरे आज तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर तू काम कर ले, ठीक है ना? मैं काम कर लूं? आपका दिमाग ठीक है? मैं यहाँ की बेटी हूँ, बहू नहीं जो काम करूँगी यहाँ पे। और क्या हुआ भाभी को? कुछ तो ना हुआ भाभी, ठीक तो है बिल्कुल। हाँ मुझसे ही काम करवा लो, कोई शर्म तो है नहीं। कोमल कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू? देखो मम्मी मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, यहाँ पे काम करने वाली नहीं हूँ, समझी तुम? जा रही हूँ मैं तो। बहू चल मैं ही तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी सब कुछ, आप जाइए आराम कीजिए। वैसे भी आपके पैरों में दर्द रहता है, थोड़ी देर खड़ी हो जाओगी तो ज़्यादा ही दर्द हो जाएगा। आप जाइए माँ जी, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय भी, और जीजा जी के लिए पकोड़े बनाती हूँ। ठीक है बहू। अरे ये कैसी ननद है, ये तो कुछ समझती ही नहीं है। अरे एक तो कितने दिनों से यहाँ पे आई हुई है, और साथ में अपने पति को भी यहीं पे रख रखा है, और फिर ऊपर से हमें ही सुना रही है इतना। अरे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, पर मुझे तो ऐसे समझती है जैसे कि मैं नौकरानी हूँ यहाँ पे। अरे कोमल इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे गुस्सा नहीं, बस ऐसे ही। अरे भाभी क्या बना रही है नाश्ते में? भाभी को बता दिया क्या कि मुझे पालक के पकोड़े खाने हैं, वो भी ग्रीन और रेड दोनों चटनी के साथ? हाँ मैंने बोल दिया भाभी से, भाभी बना के ला रही है बस अभी। तो फिर नाश्ता करके चलते हैं फिर घूमने के लिए। हाँ चलेंगे, घूमने ही जाना है आज, मुझको शॉपिंग करनी है मुझको बहुत सारी आज। वैसे कोमल एक बात कहूँ, घर में चलती तो है मेरी, क्योंकि घर का दामाद जो हूँ मैं। अच्छा चलेगी क्यों नहीं, आप इकलौते दामाद जो है इस घर के, और मैं एक ही तो बेटी हूँ, मेरी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? कोमल आज दोपहर में भारी खाना खाएंगे। क्यों बाहर क्यों खाएंगे, यहीं आके खाएंगे खाना, है ना भाभी बनाने के लिए। ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। कोमल भाभी को बता देना शाम को मुझे एक तो शाही पनीर खाना है, और साथ में चावल वाली खीर खानी है, और शाम को पूरी भी बना लेंगी भाभी, आज मेरा मन है बस ये सब खाने का। अरे बताना क्या है, बस मैं एक बार बोल दूंगी और शाम को बन जाएगा सब कुछ, और फिर बनेगा क्यों नहीं, आखिर हम इस घर के मेहमान हैं, मैं बेटी हूँ और आप दामाद हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं वो। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, बस मैं तो यही कह रहा था कि मुझे शाम को क्या खाना है, वही बता रहा था कोमल को। अच्छा दामाद जी, जो आप कहोगे वही बन जाएगा शाम को। चलो कोमल चलते हैं। माँ मैं वो शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मैं शाम को आऊंगी, ठीक है? अरे बेटी को तो शर्म है ही नहीं, पर दामाद भी आजकल बहुत बेशर्म हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए उनको। और बहू बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है,
इनके लिए कभी ये बना दो, कभी ये बना दो। उसका तो बेचारी का बुरा हाल कर रखा है। क्या करूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मेरे तो हाथ पैरों में इतना दर्द होता है, क्या करूं मैं, उसकी मदद भी नहीं कर सकती मैं तो। और ये बेटी, ये पता नहीं कब जाएगी यहाँ से, जब हमें अच्छी तरह से शांति मिलेगी। ये चली जाए तो ही। माँ जी पता नहीं कहाँ चली गई, और दीदी भी नहीं दिखाई दे रही। माँ जी, कहाँ हो माँ जी? हाँ बहू बोल। माँ जी मैंने खाना तो बना दिया है, अभी मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही थी, तो दीदी को बोलना खाना लेके खा लेंगी और जिया जी को भी दे देंगी। अरे बहू किसको बोलूँ, वो दोनों तो गए घूमने के लिए, शॉपिंग करने गई है तेरी ननंद। शाम तक आएगी, और बोल के गई है भाभी को बोल देना कि शाम को शाही पनीर की सब्जी बना लेगी और खीर बना लेगी। तेरी नंदोई को पसंद है ना, इसलिए। अच्छा माँ जी, तो मैंने अब जो खाना बनाया उसका क्या करूँगी? बहू ऐसा कर, उस खाने को ही खा लेंगे शाम को। अब वो तो आएंगे नहीं, फ्रिज में रख दे उस खाने को, और शाम को गर्म करके खा लेंगे। हाँ माँ जी ये ठीक रहेगा। अरे आज तो थक गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सर भी दुख रहा है और ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है। वो तो मैंने टाइम से दवाई खा ली, नहीं तो आज दोपहर का काम भी नहीं होता मुझसे। थोड़ी देर सो जाती हूँ। चलो बेचारी बहू को कुछ तो चैन मिलेगा, आराम कर लेगी। वैसे भी कोमल तो उसे 1 मिनट का चैन नहीं लेने देती, और एक से एक फरमाइश देती रहती है। चलो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को वो आ जाएगी तो उसकी सेवा पानी में ही लगना पड़ेगा। पता नहीं कब तक आएगी। ये कैसी बेटी हो गई, शादी होने के बाद भी यहीं पे रहती है, पता नहीं कब जाएगी अपनी ससुराल। अरे भाभी जल्दी पानी लेके आओ, प्यासे मर रहे हैं। क्या हुआ कोमल, क्यों चिल्ला रही है? तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? पता नहीं, जब से मैं आई हूँ तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बस यही सुनती आ रही हूँ। अरे 2 दिन के लिए बेटी आ जाती है तो सुहाती नहीं है क्या? अरे दामाद है ये इस घर के, कुछ तो शर्म कर लो, सेवा पानी तो कर लो थोड़ी बहुत इनकी। लीजिए दीदी पानी पी लीजिए। इतनी भी सेंस नहीं है क्या कि गिलास को कम से कम ट्रे में तो रख लाओ? ऐसे करोगे अपने दामाद की इज्जत? अरे भाभी जी, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आप में। सॉरी जीजा जी। अब क्या कहूँ इस कोमल को दामाद के सामने, नहीं तो मैं इसको अच्छी तरह सुना दूंगी मेरी बहू की इतनी बेइज्जती कर रही है ये। हाँ और खाना लगा दो, भूख लगी हुई है हमें। हाँ दीदी लगाती हूँ। वैसे भाभी जी, आज तो मेरी पसंद का खाना बनाया होगा आपने, दामाद हूँ ना इस घर का। ऐसा करो भाभी, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, आप हमारा खाना वहीं लेके आ जाना। कोमल तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर तुम खुद खाना लेके चले जाओ। ठीक है कोमल, मैं जाता हूँ, तुम खाना ले आना। हाँ भाभी जल्दी से खाना ले आओ ना, मुझे लेट हो रहा, फिर थक गई हूँ मैं। देख कोमल, खाना तो अब बनाया नहीं है, और दोपहर में खाना जो बनाया था ना, जिसे तू खा के नहीं गई थी, वो खाना है, उसको खा लो। क्या मम्मी, दोपहर का खाना? बासी खाना खाएंगे हम? अपने दामाद को बासी खाना खिलाओगी? अरे कोमल बासी कहाँ हुआ, तुमने खाया नहीं, तुमने तो देखा भी नहीं खाने को। अच्छा ये इज्जत रह गई हमारी, अब हमें बासी खाना खाना पड़ेगा? अरे मम्मी इतना मत चढ़ाओ अपनी बहू को सर पे, बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। देख कोमल, बात मेरी कान खोल के सुन ले, एक तो यहाँ पे पड़ी है, जाती नहीं अपनी ससुराल, और दूसरे मेरी बहू को परेशान कर रही है, और बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी अगली ने खाना बनाया ना, अब तू खाना है तो खा ले, ना तो सो जा ऐसे ही। अरे माँ जी और दीदी आप मेरी वजह से लड़ो मत। भाभी रहने दो, दिखावा मत करो, पहले तो मेरी माँ को सिखाती रहती हो, और अब माँ मेरे से लड़ रही है तो अब ढोंग लगा रही हो कि लड़ाई मत करो। नहीं दीदी, मैंने तो माँ जी को कभी भी नहीं सिखाया, आपके खिलाफ कभी भी नहीं किया। मैं क्या अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरी बहू ठीक है या बेटी? जब से आई है ना, मेरी बहू को और मुझे परेशान ही कर रखा है। बेचारी ना तो ये अपने बच्चों का ढंग से ध्यान रख पा रही है, और ना ही अपने पति का, बस तेरे और तेरे पति की फरमाइशों में लगी रहती है। माँ जी प्लीज मत बोलिए ज्यादा, रहने दीजिए माँ जी। बहू तू ऐसे कर, आराम कर जा। अरे माँ क्या हो गया आपको, आप तो अपनी बहू की बड़ी साइड ले रही हो, और बेटी को तो एक बार भी ना देख रही। कोमल
तेरी शादी हो गई है, तू अपने घर क्यों नहीं जाती? तेरे को आए हुए 2 महीने हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे ही पड़ी है, और खुद तो पड़ी है, साथ में दामाद जी को भी यहाँ रख रखा है। क्यों इसकी इज्जत कम करवा रही है यहाँ पे? माँ, ये घर मेरा भी है, खाली आपकी बहू का नहीं है। मैं भी यहाँ रह सकती हूँ, और मुझसे नहीं होता काम वाम, समझी? अब खाना खाना है तो खा लो, वरना सो जाओ ऐसे ही। मम्मी, थोड़ा बहुत तो देख लो, आपका दामाद है वो, क्या वो भूखा ही सोएगा क्या? दिन में बहू ने छोले और भिंडी बनाए थे, वो रखी हैं, खा लो। कल बना देगी शाही पनीर की सब्जी, और मैं तो सोने जा रही हूँ, समझी? अरे, जब से ये भाभी आई है ना, माँ भी बदल गई है, बिल्कुल भी परवाह नहीं करती अपनी बेटी की, बस बहू ही बहू दिखती है माँ को। तो अब क्या करूँ मैं? ससुराल में मेरी सास ससुर और ननद ने इतना जीना हराम कर रखा है, पर यहाँ तो ये भाभी हो गई अब मेरे ऊपर ऐसे ही। और अब तो माँ भी ऐसी हो गई है, भाभी के रंग में रंगती जा रही है, बिल्कुल भी ये नहीं कि बेटी है दामाद है। अरे वो तो दूसरे घर से आई हुई है, पर माँ को तो सोचना चाहिए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ। और भाभी आई किस लिए है? काम करने के लिए तो आई है, और हमारा काम नहीं करेगी तो किसका काम करेगी? कल बात करती हूँ मम्मी से। बहू, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? माँ जी, अब मैं ठीक हूँ, बस किचन में आ ही रही थी मैं बस अभी। अच्छा बहू, देख, रात को तो तेरी ननद का मुंह फूला हुआ था, अब तू ऐसा कर कि जो उसने बताया था ना वो बना ले, नहीं तो वो फिर से मेरे साथ में और तेरे साथ में झगड़ा करेगी। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। अरे, किसका फोन आ गया? अरे मम्मी, नमस्ते मम्मी, कैसी हो? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, कल थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, दवाई खा ली, अब ठीक हूँ। और घर में सब ठीक ठाक है? तेरी ननद नंदोई गए या नहीं? नहीं मम्मी, वो तो अभी यही है। अच्छा, कितने दिन हो गए उनको आए हुए? वो यहीं रहेंगे क्या? पता नहीं मम्मी, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। किससे बातें कर रही है ये? हाँ मम्मी, पता नहीं कब जाएंगी। ओह, ये तो मेरे बारे में बातें कर रही हैं, शायद अपनी मम्मी से बात कर रही है, मेरी चुगली कर रही हैं, और करेंगी भी क्या? भाभी? हाँ दीदी, बोलिए। किससे कर रही हो मेरी चुगली? मम्मी, मैं करती हूँ बाद में। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? मैं आपकी चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो मेरी मम्मी से बात कर रही थी। सुहाती नहीं हूँ क्या मैं तुमको? मेरा भी घर है ये, समझी? अरे दीदी, आप तो गलत मतलब निकाल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अपनी मम्मी से। जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे भूख लगी है, रात को कुछ खाया नहीं था, वैसे भी बासी बना के रख दिया था, शाम को तो खाना भी नहीं बनाया तुम लोगों ने। कैसे हो तुम? ऐसी इज्जत करते हैं क्या तुम्हारे घर पे दामाद की? जल्दी से आ जाओ और खाना बना दो। अरे देखना दीदी, कितना गुस्सा हो गई। ऐसा मैंने क्या बोल दिया इनके बारे में जो इनको इतना बुरा लग गया? अरे, अब किसका फोन आ गया? ओह, ये तो दीदी की सास का फोन है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। बेटा, वो कोमल फोन नहीं उठा रही, कितनी बार फोन कर लिया उसके पास में, उठाया नहीं, और ना ही मोहित ने फोन उठाया। अच्छा मौसी जी, वैसे सब ठीक ठाक तो है ना? अरे नहीं बहू, ठीक कहाँ है, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत खराब है, और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें एडमिट करवाना पड़ेगा, इसलिए फ़ोन कर रही थी बार बार, लेकिन भाई कोई सुन ही नहीं रहा, उठा ही नहीं रहा कोई फ़ोन को। बहू, तू जल्दी से बता दे और उनको बोल दे वो जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है मौसी जी, मैं अभी बताती हूँ उनको, दीदी को बता देती हूँ मैं। माँ जी, दीदी कहाँ पे हैं? बहू, तुझे तो पता ही होगा, सो रही होगी अभी तक। माँ जी, दीदी की सास का फोन आया था और उन्होंने बोला है जल्दी से दीदी को और जिया जी को भेज दो, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा बहू, अभी बताती हूँ। कोमल, जल्दी आ। क्या हो गया, क्यों बोल रहे हो? कोमल, तेरी सास का फोन आया, तेरे ससुर की तबीयत खराब है, जल्दी से जा तू। अरे मम्मी, तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? अरे बेटा, तू बहू है वहाँ की, तेरा फर्ज है वहाँ जाना। और दीदी, आपकी सास कितने फोन कर चुका आपके पास, आपने एक भी फोन नहीं उठाया।
जीजा जी का भी मिलाया, उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है फोन। रो रही थी बेचारी। चली जाओ जल्दी से। हाँ कोमल, जल्दी से चली जा, कहीं कोई बात हो गई तो। क्या भाभी, क्या बात होगी? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रही। दामाद जी, आपके पापा की तबीयत बहुत खराब है, एडमिट करवाना पड़ेगा, आप जल्दी से जाओ। अच्छा, ऐसी बात है। चलो कोमल, जल्दी से तैयार हो, चलो चलते हैं। कोमल ऐसा कर, साड़ी पहन ले, ससुराल जाएगी ना तो साड़ी में सही रहेगा। अरे माँ, क्या साड़ी? हाँ दीदी, साड़ी पहन के जाओ, वहाँ पे और भी कोई आया हुआ होगा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है, समझी? अरे दीदी, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ, साड़ी पहन जाओ, वरना वहाँ पे बेइज्जती होगी फालतू में। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। बेटा अपना ध्यान रखना। बहू चलो, चली तो गई बेटी, वरना उसने तो यही अपना जमावड़ा बना रखा था। हाँ माँ जी, बस दीदी अपने घर पे अच्छी तरह से रहे। एक बात तो है, वो चली गई ना तो घर में शांति भी है और काम भी कितना कम हो गया है। नहीं तो कभी ये बना दो, कभी ये बना दो, कभी बोलती दामाद की ये फरमाइश है, कभी ये फरमाइश है, और तुम्हें तो पूरे दिन लगाए रखती थी। हाँ माँ जी, ये बात तो सही कह रही हो, पर अब सही है, चलो दीदी चली गई अपने घर राजी खुशी से। माँ जी, वैसे खाने में क्या बनाऊँ आज? बहू तेरा जो मन करे तू वो बना, मैं तो वो ही खा लूंगी जो तू बनाएगी। बहू घर में कितनी शांति है ना, जब से कोमल गई है सब कुछ सही सही है। हाँ माँ जी, अब देखो कितने दिन तक रहती हैं अपने घर पे। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते दामाद जी, बिना बताए ही आ गए। तो मम्मी अपने घर में भी बता के आना पड़ेगा क्या? पर दीदी ना फोन भी ना किया। फोन क्या करती, मेरा तो दम घुट रहा था वहाँ पे, मैं तो आ गई। ठीक है जीजा जी और दीदी जी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेके आना, भूख लगी हुई है हमें। कोमल एक बात पूछूं, कैसे है तेरे ससुर? ठीक ही है माँ। तो तू क्यों आ गई? अपने घर पे रहती, अपने सास ससुर की सेवा करती। मम्मी इतना काम है वहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई 2 दिन में ही, मुझसे नहीं होता इतना काम। तो बेटा तू 2 दिन में ही परेशान हो गई, ये तेरी भाभी भी तो है जो सारा काम करती है। भाभी क्या पट्टी पढ़ा दी मेरी माँ को, जो आते साथ ही मेरे पीछे लग गई? नहीं दीदी, मैं क्या पट्टी पढ़ाऊंगी आपकी माँ को। और वैसे भी माँ जी ठीक कह रही हैं, आपको अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि पीहर में। और साथ में जीजा जी को भी ले आई यहाँ पे, वहाँ पे कितनी जरूरत होगी उनको, और कौन संभालेगा उनको? आप न संभालोगे तो? मेरे सामने इतना बोलो मत, ठीक है? जो तुम्हें बोला है वो ही काम करो बस। अरे दीदी, मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ। तो बड़ी भाभी हो तो क्या सर पे नाचोगी मेरे? मैं तो आपको सही सलाह दे रही हूँ, आपको अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि मायके में। आपके सास ससुर को आपकी जरूरत है, आप उनकी सेवा पानी करो, और यहाँ आ गई आराम करने के लिए। माँ देख लो, तुम्हारी बहू की कितनी जुबान चल रही है। तो कोमल ठीक ही तो कह रही है तेरी भाभी, तू यहाँ आ गई, तुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए था। ठीक है बहू, तू ऐसा कर, ये कोमल तो यहाँ रहेगी, और तेरी माँ का फोन आया था ना, तुझे बुला रही थी, तो तू वहाँ चली जा, उनसे मिला बेटा। माँ जी, पर घर में देखो ना, दीदी आए हुए हैं, जीजा जी आए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। अरे बहू कोई बात नहीं, ये हैं कर लेंगे अपने आप से, और मैं हूँ ना यहाँ पे, तू अपने बच्चों को लेके चली जा। ठीक है माँ जी। मम्मी क्या बात है, आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो मुझसे? हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी भूल गई क्या? अगर भाभी को भेज दोगी तो घर का काम कौन करेगा? देख कोमल, वो अपने घर जाएगी, उसकी माँ बीमार है, वो भी तो देख के आएगी अपनी माँ को, और घर का काम तू करेगी सारा। अरे मम्मी, मुझसे नहीं होगा कोई काम। बेटा काम तो करना ही पड़ेगा, अब तेरी भाभी चली जाएगी, बच्चों को लेके जाएगी वो तो तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, और तुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, और साथ में मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी दवाइयों का, डॉक्टर के जाना ले जाना मुझे, और साथ में दामाद जी की भी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी तुझको। अब तू यहाँ पे अपने पति की सारी चीज़ें बना, जिनकी बड़ी मौज में कट रही है।
अरे कोमल जल्दी से नाश्ता ले आओ। अरे कोमल नाश्ता ले आओ। अरे क्या बात हो गई, ऐसे नाराज क्यों दिखाई दे रही हो? अरे यहाँ तो मैं और भी परेशान हो गई हूँ। भाभी तो अपने घर चली गई है और बच्चों को भी यहीं छोड़ गई है। साथ में भैया हैं और माँ है और घर के में जो छोटे छोटे डॉगी पाले हुए हैं वो हैं। इन सब का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा और पूरे घर की साफ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं मेरी ससुराल में ही थी। मम्मी से बात करती हूँ और बोलती हूँ कि मम्मी बहू को बुला लो जल्दी से, मुझसे नहीं होता काम। माँ इतना हंस क्यों रही हो तुम? हंसू भी ना क्या, हंसने पे भी पाबंदी है। माँ भाभी को बुला लो ना। क्यों कोमल, क्यों बुला लो? अभी तो गई को बेचारी को एक दिन भी पूरा ना हुआ अच्छे से। इस बार मैंने उसे 20 दिन के लिए भेजा है। बोल दिया आराम से रह के ना, यहाँ पे तेरी ननद है, सब संभाल लेगी, तेरे बच्चों को भी संभाल लेगी और तेरे पति का भी सारा काम कर देगी और साथ में पूरे घर की साफ सफाई भी करेगी। चल ऐसा कर, अभी बच्चों का टिफिन बना दे, बच्चे स्कूल जाएंगे ना। मुझसे नहीं बनता किसी का टिफिन। क्यों क्यों नहीं बनेगा? अब तुझे ही घर संभालना है, तेरी भाभी थोड़ी ना संभालेगी, अब तू संभाल। बोलती है वैसे भी मेरा घर है मेरा घर है, तो करती क्यों नहीं? अब चल जल्दी काम कर सारे। देखो मम्मी अपनी बहू को बुला लो, मैं तो मेरी ससुराल जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा तुम्हारा कोई भी काम। अच्छा बेटी, काम पड़ते ही ससुराल याद आ गई? कर अब सारे काम कर यहाँ पे। नहीं मम्मी, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ, मुझे नहीं करना आपका कोई काम, मुझसे ना। इससे अच्छा तो मैं मेरी ससुराल में ही थी। आप तो मुझे 2 ही दिन में मार डालोगी मम्मी, इतना काम है यहाँ पे। भाभी कैसे कर लेती है सारा काम? कोमल देख, जब वो सारा काम कर सकती है तो तू नहीं कर सकती? नहीं मम्मी, मुझसे तो नहीं होता सारा काम। इससे अच्छा तो मैं मेरी ससुराल ही चली जाऊंगी। मम्मी मैं तो 2 दिन में ही परेशान हो गई। बेचारी भाभी, वो तो बेचारी पूरे लगी रहती है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, कितनी फरमाइशें करते हैं हम, और बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। मम्मी मुझे समझ में आ गया कि ससुराल ही सब कुछ होता है और ससुराल में काम करना ही पड़ता है, अपने सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। आप ऐसा कीजिए, भाभी को बुला लीजिए, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी मम्मी। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने भाभी के साथ कितना बुरा किया। अरे आज आ जाएगी तेरी भाभी। हाँ मम्मी, भाभी कितनी अच्छी है, पर मैंने अपनी भाभी की कभी कदर नहीं की। पर अब वो आ जाएंगी तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लगता है आ गई वो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा, और तेरी माँ ठीक है? हाँ माँ जी, मेरी माँ तो ठीक है, और मैं मिलाई तो और भी अच्छी हो गई। बोल रही थी अपनी सास को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना कि मुझे भेज दिया। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बेटियाँ ही तो माँ बाप के काम आती हैं, और बहू भी, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। काश मेरी बेटी भी तेरे जैसी हो जाए बेटा, वो भी समझे कि सास ससुर की सेवा कितनी ज़रूरी है करनी। भाभी मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया भाभी, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। दीदी चुप हो जाओ, रो मत दीदी, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है दीदी। कहते हैं ना दीदी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा बोला। माँ मैं मेरे ससुराल जाना चाहती हूँ अब। देख कोमल, जैसे तेरी भाभी है ना, पूरे घर का ख्याल रखती है, मेरा ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर के सारे काम करती है, और तुम जैसे मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए भी सब कुछ बना के तैयार रखती है, कभी भी जी नहीं चुराती। बेटा तू भी ऐसा ही बन, ऐसा ही कर, और अपनी भाभी की तरह अपने सास ससुर की, अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल कर, अपने सास ससुर की सेवा कर बेटा, क्योंकि तेरा ससुराल ही तेरा घर है बेटा, ये तो मायका है बेटा। मायका कभी भी लड़कियों का नहीं होता, ससुराल में ही गुजारा होता है बेटा उनका। हाँ माँ, अब मैं अच्छे से रहूँगी माँ, और अपने सास ससुर की
और अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल करूँगी और मेरे ससुराल को मेरा घर मानूंगी माँ मैं। और माँ मैं कभी कभी मिलने भी आऊँगी। अब मुझे जल्दी से जाने दो माँ। बाय।